नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्लाह के साथ पूरा लेबनान मातम मना रहा है। लेबनान में हर तरफ खौफ का माहौल है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल के एक बाद एक बड़े झटकों का बदला लेबनान कैसे लेगा और क्या नसरल्ला की हत्या के बाद ईरान खामोश रहने वाला है? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। नसरल्ला की हत्या के बाद क्या ईरान खामोश रहेगा? इसकी उम्मीद बहुत कम है। ईरान में इजराइल से बदले की मांग उठ रही है और रूस को अरब वॉर शुरू करने का एक अच्छा मौका भी दिख रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। ईरान और इजराइल की जंग हुई तो यहाँ सीधे तौर पर अमेरिका और रूस का आमना सामना हो सकता है। फिलहाल ईरान विकल्पों पर विचार कर रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनेई को फैसला करना है कि हमला प्रॉक्सी के जरिए किया जाएगा या फिर ईरानी सेना का इस्तेमाल होगा। ईरान की संसद में युद्ध को लेकर मंथन हुआ और रूसी प्रधानमंत्री भी रणनीति बनाने के लिए तेहरान की यात्रा करने वाले हैं। धमकियों के दौर के बीच कई आशंकाएं दोनों तरफ की तैयारियों को लेकर कई देशों को डरा रही है। पहला सवाल ये कि क्या नसरल्ला की मौत महाविनाश की वजह बनेगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच सीधे जंग का वक्त आ चुका है? क्या अमेरिका और रूस मिडिल ईस्ट में आमने सामने भिड़ेंगे? ऐसी आशंकाएं इसलिए क्योंकि हथियार और ताकत के मामले में अब इजराइल और ईरान में कोई फासला नहीं है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है तो ईरान के साथ रूस और चीन जैसे देश हैं। एक बड़े संघर्ष से पहले मुलाकातों और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इजराइल पर हमले की सूरत में अमेरिका क्या करेगा, इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाहिर कर दिया है। बाइडेन ने नसरल्ला की मौत पीड़ितों के लिए इंसाफ है बताया है और कहा है कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान समर्थित किसी भी आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल के एक्शन का अमेरिका पूरी तरीके से समर्थन करता है। यानी अब हूती पर मिसाइलों की बरसात हो या फिर सीरिया में एयर स्ट्राइक या फिर लेबनान पर दर्जनों बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार, अमेरिका हर समय इजराइल के साथ है। अब ऐसे में ये जान लेना भी जरूरी है कि इस जंग में ईरान यूएस को शामिल करना चाहता है। ईरान का दोस्त रूस भी एक्शन में आ चुका है। इजराइल ऐसा माहौल बना रहा है ताकि अमेरिका को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल किया जा सके। रूस ईरान का पक्ष ले रहा है तो दूसरी तरफ पुतिन ने अपने दूत को तेहरान भेज दिया। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन तेहरान जाएंगे। ईरान से आगे की रणनीति पर रूसी पीएम चर्चा करेंगे। रूस ईरान की बैठक में वॉर का प्लान तैयार हो सकता है। रूस के साथ चीन ने भी ईरान का साथ दिया है। नसरल्ला पर हमले को लेबनान की संप्रभुता पर हमला बताया है। ईरान को दो शक्तिशाली देशों का समर्थन है और माना जा रहा है कि ईरान में हमले की तैयारी शुरू हो गई है। अब ईरान की मिसाइलों का जखीरा इजराइल पर बरसने वाला है या फिर घातक ड्रोन इजरायली ठिकानों पर गिरेंगे, ये फैसला बाकी है। लेकिन ईरान फिलहाल एक दो राह पर खड़ा है और फैसला नहीं कर पा रहा। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।